गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 एमएस निरंकारी पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 2 के पोजी इंग्लिश चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। द एप्पल ट्री, एक सेब का पेड़। अब देखते हैं इसकी क्या कहानी है। देयर वॉज एन ओल्ड एप्पल ट्री इन द गार्डन ऑफ ए फार्मर। एक किसान था जिसके बगीचे में एक पुराना सेब का पेड़ था। इट वॉज सो ओल्ड दैट इट हैड स्टॉप बियरिंग फ्रूट्स। अब ये इतना पुराना हो गया था कि इसमें फल नहीं लगते थे। मैनी स्पैरोज, नाइटिंगेल्स एंड स्क्विरल्स लिव इन इट। अब इसमें बहुत सारी गौरैया, बुलबुल और गिलहरियाँ रहती थी इसमें। वन डे द फार्मर डिसाइडेड टू कट डाउन द ट्री। एक दिन किसान ने सोचा कि इस पेड़ को काट डालते हैं। ही वॉन्टेड टू यूज इट्स वुड फॉर फर्नीचर। वह इसकी लकड़ियों को कुर्सी टेबल यानी फर्नीचर बनाने में प्रयोग करना चाहता था। सो द फार्मर बिगेन टू स्ट्राइक एट द रूट्स ऑफ द ट्री विद अ शार्प एक्स। इसलिए किसान कुल्हाड़ी लेकर के उससे पेड़ पर चोट मारने लगा, यानी पेड़ को काटना शुरू कर दिया। ऑल द स्पैरोज, नाइटिंगेल्स एंड स्क्विरल्स दैट लिव्ड इन द ट्री स्टार्टेड क्राइंग। यानी सारे गौरैया, बुलबुल और ये गिलहरियाँ जो उस पेड़ में रहते थे वो सब चिल्लाने लगे, रोने लगे। दे केम डाउन टू द फार्मर एंड सेड। वे नीचे आए किसान के पास उड़ कर करके और कहा, सर, श्रीमान, प्लीज स्पेयर दिस ट्री। कृपया करके इस पेड़ को छोड़ दीजिए। इट इज़ आवर ओनली होम। यह हमारा इकलौता घर है, यह दूसरा कोई घर नहीं है। बट द फार्मर डिड नॉट स्टॉप एंड स्टार्टेड स्ट्राइकिंग इवन हार्डर एट द रूट्स। और लेकिन किसान रुका नहीं। अब वो कुल्हाड़ी से पेड़ पर और जोर जोर से चोट मारने लगा। वी प्रोमिस to sing to you in the afternoons when you are tired after work। चिड़ियों ने कहा, जब दोपहर के बाद आप थक गए होते हैं तो अपने काम से, तो हम लोग आपको गाना गा करके आपका मनोरंजन करेंगे, मन बहलाएंगे। इट विल मेक यू हैप्पी। इससे आप खुश हो जाएंगे। रिक्वेस्टेड द क्रिएचर्स। ये सारे जीवों ने उससे आग्रह किया, प्रार्थना किया। बट देयर क्राइज हैड नो इफेक्ट ऑन द फार्मर। लेकिन उनके रोने चिल्लाने का किसान पर कोई असर नहीं हुआ। ही कंटिन्यूड कटिंग डाउन द ट्री। वो लगातार पेड़ को काटता रहा। ही वॉज इन ए हरी टू फिनिश बाय आफ्टरनून। वो इस तेजी में था कि दोपहर तक, यानी आप इस पेड़ को काट डालें दोपहर के आफ्टरनून के पहले। एज ही रेज हिज एक्स वन मोर टाइम। जैसे उसने कुल्हाड़ी को एक बार और उठाया, ही सॉ समथिंग इन द हॉलो ऑफ द ट्री। उसने पेड़ में जो कोटर था, यानी खोखला जगह, उसमें कुछ देखा। इट वॉज ए बी हाइव। वो मधुमक्खियों का छत्ता था। ऑन लुकिंग एट द बी हाइव क्लोजली द फार्मर फाउंड दैट इट वॉज फुल ऑफ हनी। तो जब मधुमक्खियों ने जो उसमें छत्ता बनाया था उसको जब किसान ने देखा, ध्यान से देखा, तो उसने पाया कि इसमें तो शहद भरा हुआ है। ही टेस्टेड द हनी। उसने शहद का स्वाद चखा। इट वॉज वेरी स्वीट। बहुत ही मीठा था। द फार्मर रियलाइज दैट द ट्री वॉज नॉट यूजलेस। तब किसान को यह विश्वास हुआ, अनुभव हुआ कि ये पेड़ बेकार नहीं है। इट्स हॉलो वॉज एन आइडियल प्लेस फॉर अ बी हाइव। इसका जो कोटर है, यानी खाली जगह है, वो मधुमक्खी के छत्तों के लिए बहुत ही बेहतर है। ही थॉट, उसने सोचा, इफ ही टुक अवे द हनी, अगर वो शहद ले लेता है, द बीज वुड मेक, तो मधुमक्खियाँ जो हैं
मधुमक्खियाँ क्या करेंगी, अगर वो शहद ले लेता है तो द बीज विल मेक मोर, यानी जब वो इसका शहद निकाल लेगा तो मधुमक्खियाँ और शहद बनाएंगी। दे वुड सर्टनली नॉट लीव देयर सेफ होम, वो अपने सुरक्षित घर को कभी नहीं छोड़ेंगी। हे यू अप देयर, ओ लोग, कौन हो तुम लोग जो ऊपर रह रहे हो। ही शाउटेड एज ही थ्री अवे द एग्स, उसने जैसे अपने कुल्हाड़ी फेंकी उस वक्त चिल्लाया, आई एम स्पेयरिंग द लाइफ ऑफ दिस ट्री, मैं इस पेड़ की जान बख्श रहा हूँ, उसका जीवन छोड़ रहा हूँ, यानी इसको मैं बर्बाद नहीं करूँगा। यू कैन लिव इन पीस नाउ, अब तुम यहाँ शांतिपूर्वक रह सकते हो। द स्पैरोज, नाइटिंगल्स एंड स्क्विरल्स थैंक्ड हिम, अब गौरैया, बुलबुल और गिलहरियों ने उसका धन्यवाद दिया। द सेल्फिश फार्मर फाउंड समथिंग यूजफुल इन द ट्री, अब वो स्वार्थी जो है, मतलबी किसान जो था, उसने उसको पेड़ पर कुछ उपयोगी चीज़ मिल गया। इट वॉज द ओनली रीजन द ट्री वॉज स्टिल स्टैंडिंग, अब यही एक कारण था, इकलौता कारण जिसके वजह से पेड़ अभी भी खड़ा था। ऑल द बर्ड्स एंड स्क्विरल्स थैंक्ड द बीज, सारे चिड़ियों और गिलहरियों ने उन मधुमक्खियों का धन्यवाद दिया, क्योंकि अगर मधुमक्खियों ने उस पर अपना छत्ता नहीं बनाया होता, शहद नहीं बनाई होती, तो शायद वो पेड़ कट जाता और गिलहरियाँ, बुलबुल और गौरैया सब अपना घर खो देते। तो प्यारे बच्चों, दुनिया की कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, है ना, सबके अंदर कुछ ना कुछ उपयोगी चीज़ है, बस हमें देखने की ज़रूरत है, तभी हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।